नमस्कार मेरे क्लास 8 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो संख्या में 50 होगा, यानी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 28 जनवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। ठीक है जी हाँ दोस्तों, 28 जनवरी को आप सब सब्जेक्ट का एग्जाम है एक ही दिन में। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सोशल साइंस का तो कर दिए थे सारा अपलोड, और ये साइंस का अंतिम वीडियो होगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक मैराथन वीडियो आएगा और ज़रूर आप मैराथन वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि आपको उसमें एक से एक बढ़कर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 के एग्जाम के 2025 के एग्जाम के लिए जरूरी है। और ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन जो है कुल प्रश्न 50 रहेगा, और विज्ञान साइंस देखिए आप यहाँ पे। और ये जो है ना 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि ओरिजिनल क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉडल पेपर दोनों बहुत ही ज़रूरी है। 8 क्लास में तो बहुत सारे सवाल रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2024 में कौन कौन सा सवाल आया था। देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है विज्ञान साइंस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा सवाल है। तो पहला सवाल है वो बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो ऑप्शन है आपका माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, अस्थि कोशिका और 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि डेंगू परजीवी का वाहक कौन है। यानी डेंगू किसके वजह से होता है। तो घरेलू मच्छर या मादा एनोफिलीज या मादा एडिज मच्छर। तो सही ऑप्शन क्या होगा, मादा एडिज मच्छर। ठीक है, और मादा एनोफिलीज की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। ये भी आपको याद रखना है कि मादा एनोफिलीज की वजह से मलेरिया हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा अधातु का बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो आपको पहले ही बताए थे अधातु अगर पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होगा। ठीक है, और धातु अगर पूछा जाता है यहाँ पर तो धातु पूछा जाता है तो पारा होता है। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, तो बोला गया कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल में दोस्तों 2 टर्मिनल होते हैं। इसको बोला जाता है धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल, यानी कि ऋणायन और धनायन। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श ईंधन का गुण इसमें से नहीं है। आदर्श ईंधन का कौन सा गुण नहीं है। देखिए आदर्श ईंधन इसको कहते हैं इसका प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो सही आपका ऊष्मा दे दे। ठीक है, जो सस्ता हो, जो सहज उपलब्ध हो, इत्यादि को क्या बोलते हैं हम लोग, आदर्श ईंधन। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या सस्ता है, सहज उपलब्ध, ये तो सही है, इसका गुण है। लेकिन हमको पूछा गुण नहीं है, तो क्यों हो जाएगा, आदर्श ईंधन का गुण नहीं होगा महंगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बल क्या है। ठीक है, तो बल क्या है। तो बल पूछा गया शक्ति है या दाब है या घर्षण है या बोला अपकर्षण है। तो बल दोस्तों जो है सही आंसर इसका होगा घर्षण। बल एक घर्षण है। ठीक है, यानी घर्षण बल भी होता है इसलिए। अगला सवाल है कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन है। समाप्त होने वाला, तो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन बोला गया है वायु। ठीक है, ऑप्शन बोला गया वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा खनिज। ठीक है, खनिज जो है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है कि वैश्विक गर्मी का कारक क्या है। वैश्विक गर्मी का जो अभी फिलहाल कारक है वो क्या है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 या N2 या O2। ठीक है, तो वैश्विक गर्मी का जो कारक है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और वैश्विक गर्मी का कारण क्या है, CO2 है। वैसे आपको वैश्विक गर्मी का बात अगर बोला जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप लगा लीजिए कौन सा, तो इसी को लगा लीजिए आंसर CO2 को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। तो दूषित पानी पीने से दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है टाइफाइड, खांसी, चेचक और इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका टाइफाइड। ठीक है, दूषित पानी पीने से टाइफाइड रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 60वां यानी कि 6 नंबर का सवाल है कि ये 10वां नंबर सवाल है कि पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के अचानक कंपन को भूकंप कहा जाता है। ठीक है, इसको रिक्टर स्केल यानी कि रिक्टर स्केल से और सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन है। यहाँ पर द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है, तो द्वितीयक प्रदूषक जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। और अगर प्राथमिक का बात किया जाता है कि प्राथमिक प्रदूषण कौन है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है। कोशिकीय श्वसन का, ठीक है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है, तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों कोशिका का खोज जो है वो 1665 ईस्वी में
हुआ था और रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64वां नंबर। तो बोला गया पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल का जो लीड होता है उसमें उपयोग होता है किसका, तो ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जो एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। तो इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग पेंसिल के लीड बनाने में। अगला क्वेश्चन है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन जो है यहाँ पर जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो सही आंसर जो हो जाएगा लकड़ी। ठीक है, लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं। रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको विद्युत धारा कहते हैं, या स्थिर विद्युत कहते हैं, या त्वरित, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा स्थिर विद्युत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विपरीत आवेशों के बीच। विपरीत आवेश मतलब क्या, तो एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। तो प्लस और माइनस जब भी मिलेगा या आपस में जुड़ने का कोशिश करेगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, आकर्षण। और अगर पूछा जाता कि समान सजातीय ध्रुव के बीच या सजातीय आवेश के बीच क्या होता है, तो सजातीय आवेश के बीच होता है प्रतिकर्षण। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा विपरीत आवेश के बीच क्या होता है, तो वो आकर्षण बोल सकते हैं, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि हार्मोन क्या है। ठीक है, तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है या भौतिक पदार्थ है, या इनमें से दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हार्मोन दोस्तों एक रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल सब्सटेंसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिजिकल या आप कह सकते हैं हाँ केमिकल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां नंबर की, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग यहाँ पर कौन सा है, तो चेचक, रेबीज, क्षय रोग या खसरा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग जो है वही जीवाणु से होने वाला रोग होता है। क्षय रोग को बोलते हैं चिकन पॉक्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्षय रोग को बोलते हैं ये ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस अत्यंत विषैली गैस है यहाँ पर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या मीथेन। तो सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO। ये सबसे ज़्यादा विषैला गैस होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ पर। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी का। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है, संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एड्स। एड्स किसी व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में के जरिए फैल सकता है। तो ऑप्शन है एक साथ भोजन करने से, या रुधिरापान से, या एक दूसरे को गले लगाना, इनमें से कोई नहीं। ये एक दूसरे को रुधिरापान से, यानी कि अगर ब्लड चढ़ाया जाएगा उसका कैंसर वाले आदमी का, तो पक्का दूसरे में एड्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, विद्युत धारा। ठीक है, तो उसमें प्रभाव, या चुंबकीय प्रभाव, या रासायनिक पदार्थ, या इनमें से सभी। तो विद्युत धारा जो होता है उसमें प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव सारे गुणों को उपयोग करता है या उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो दाब का दोस्तों होता है पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 75वां नंबर है कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। तो ज्वाला में दोस्तों 3 क्षेत्र होते हैं, आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। ठीक है, ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, तो सही आंसर क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हम मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। ठीक है, लेकिन जल्दी पर आपको मिलेगा हाइड्रा, तो सही आंसर हाइड्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको पहले ही बताए थे कि अ से अधातु और अ से अम्लीय, और फिर धातु का क्या होगा, तो क्षारीय होगा, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा अम्लीय। अगला सवाल है तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा, दोस्तों धातु का ऑक्साइड होगा क्षारीय। अगला क्वेश्चन है कि आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है। तो आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, ईंधन, या ऊष्मा, या वायु, या इनमें से सभी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। आग उत्पन्न करने के लिए सभी चीज़ें चाहिए। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग का कारक है। मलेरिया रोग का क्या कारक है, तो मलेरिया रोग का दोस्तों जो कारक है वो प्रोटोजोआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। कुचालक, तो ऑप्शन दिया है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, तीनों धातु है इसलिए विद्युत का सुचालक होगा, बल्कि हो जाएगा आंसर इसका क्या सही, रबर हो जाएगा। और नेक्स्ट 81वां नंबर है कि निम्न में से कौन सी गैस दहन में उपयोगी होती है। दहन में यानी आग लगने में। ठीक है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ही जो है उसको दहन उपयोगी होता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि बैलों के द्वारा गाड़ी खींचना किस प्रकार का उदाहरण है। तो बल का, या भार का, या पेशीय बल का, या इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेशीय बल। ठीक है, गाड़ी द्वारा बैलों को खींचना पेशीय बल कहलाता है। और अगला सवाल है, एक धातु जो कठोर होता है वह है। एक धातु जो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ देखिए ग्रेफाइट, सल्फर, ब्रोमीन, हीरा, सब धातुएं दिए हैं, लेकिन हमको ऐसा चुनाव करना है जो सबसे अधिक कठोर भी हो और सबसे ज़्यादा मजबूत भी हो, तो हीरा हो जाएगा। ठीक है, हीरा जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है यहाँ पे। ठीक है, तो सूती, ऊन या रेशम या रेयन। तो रेयन जो है ये एक संश्लेषित रेशा यानी कृत्रिम रेशा, इसको बनाया गया होता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर के, किस प्रदूषक से ओजोन गैस का क्षय होता है। तो ओजोन गैस का क्षय जो होता है, होता तो सब चीज़ से, लेकिन सबसे अधिक पूछा गया है यहाँ पर, तो वो CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है। तो कोई भी युग्मनज बनता है जो नर और मादा के हार्मोन से, तो उसमें जो युग्मनज का केंद्रक की संख्या होती है वो एक ही होती है। ठीक है, केंद्रक की संख्या जो है वो बढ़ती नहीं, वो एक ही होती है। और अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, कि चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर कहलाती है किण्वन। ठीक है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है। तो वृद्धि ग्रंथि कौन निकालता है, तो एड्रिनल या थायराइड या अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि। तो सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मतलब सभी ग्रंथियों का ये मास्टर होता है, यानी मेन पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर के, एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो एक धातु अगर दूसरे धातु पर परत चढ़ा रही तो जाहिर सी बात हो विद्युत लेपन उसको कहा जाता है। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है। जंतु के द्वारा प्राप्त किया गया खाद्य पदार्थ क्या है। तो दाल, फल, चावल या शहद। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा शहद। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का, कि किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है। तो ग्रीस से या तेल से या एक या दोनों से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है ग्रीस और तेल दोनों से, तो दोनों से हम जो है वो घर्षण को कम कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, चिकने सतह पर घर्षण ज़्यादा होता है, ये घर्षण कम होता है, और रुखड़े सतह पर घर्षण जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन किसके प्रयोग से घर्षण का, ये तो बता दिए। और अगला क्वेश्चन है 92 नंबर के, एक टेडपोल किस प्रकार वयस्क होता है। एक टेडपोल जो मेढक का छोटा बच्चा होता है, कायांतरण की प्रक्रिया की वजह से एक दूसरे से दूर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 93 नंबर के, मानव के कान का सभ्यता प्रसार क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज। उसके बाद दिया गया है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। उसके बाद ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, और तीसरा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 से 10,000, मतलब जो 20,000 से 10,000 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा, दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है हरी पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हरी पत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 95 नंबर कि आवर्त काल का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए आवर्त काल यानी काल जब भी लगेगा आपको बता दिए थे वो सेकेंड होता है, समय होता है, तो काल का ऐसा मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा, यानी कि सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और अगला 96 नंबर पूछा गया, 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार, ठीक है, 1 किलोग्राम यानी 1 केजी कोई भार का वस्तु है, ये समझ में आ गया होगा ये लोग को। तो 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है। तो 1 किलोग्राम भार बराबर होता है यहाँ पर लगभग 10 न्यूटन। ठीक है, लगभग 10 न्यूटन के आसपास होता है। 97 नंबर पूछा गया है, 97 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है कब। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण की जो ये होता है हर समय सदैव यानी कि बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 98 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में दोस्तों 7 रंग होता है। इसको याद रखने के लिए बेजानी ह पिनाला याद आप कर सकते हैं। और 99वां नंबर सवाल है कि निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है। निम्न में से यहाँ पर किसमें जो है बाह्य निषेचन होता है। तो कुत्ता में, बिल्ली में, मेढक में या मनुष्य में। तो सही आंसर हो जाएगा मेढक में। मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन ही होता है। अगला 100 नंबर और अंतिम सवाल है इस वीडियो का, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में जो अनुपस्थित होता है वो कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अवशोषित होती है, तो अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार से आज हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल जान गए हैं जो आपके 28 बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, 28 तारीख के लिए। और बाकी आपका सोशल का प्लेलिस्ट बन गया, हिंदी, इंग्लिश और मैथ अभी डालना बाकी दोस्तों। तो
तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आज हम लोग डिटेल में देख लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।